नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी साठ संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि महेश बर्नीवाल की किताब है ये। और ये किताब वन लाइनर है और ये कॉस्मोस पब्लिकेशन की किताब है। इसमें हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है आपका भूगोल, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं अभी। और इसका जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में वो है आपका एग्रीकल्चर, कृषि पढ़ रहे हैं। तो कृषि का हम लोग पार्ट नंबर आज 5 पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे पहले जो है 3 से 4 पार्ट हम लोग पढ़ लिया है। आज हम 5वां पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग कल इसको पढ़े थे, भारत में झूम कृषि के प्रकार के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे प्रमुख कृषि संस्थान के बारे में, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है प्रमुख कृषि संस्थान के बारे में। तो इससे पहले जो आपका कल जो पढ़े थे उसको रिवाइज करेंगे। तो एक बार चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत में झूम कृषि के प्रकार, तो ये आपका इधर राज्य है, इधर आपका झूम कृषि के प्रकार है। तो आपका जो झूम जो होता है आपका उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में होता है। और पोंदू, पामाडावी, केमान, बारिगा आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में होता है। कुमारी आपका पश्चिमी घाट में, ओनम केरल में, बीबर या दहिया, मसान, पेंडा तथा बीरा मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में, वालेरा आपका दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, पामलू आपका मणिपुर में, खील आपका हिमालय क्षेत्र में, पुरुल या कुराबा झारखंड में, और दीपा आपका छत्तीसगढ़ में, अंडमान निकोबार आपका दीपा, ठीक है। तो दीपा फिर से एक बार आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। तो वालेरा दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पामलू मणिपुर, खील हिमालय क्षेत्र, कुरुल या कुराबा झारखंड, दीपा छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में भी दीपा ही होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे आपका बराक वैली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है। तो गन्ना है। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो केरल को। लौंग पुष्पकली से प्राप्त होती है जिसकी सर्वाधिक खेती केरल में की जाती है। भारत में काला सोना ब्लैक गोल्ड के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है। तो काली मिर्च। भारत का सर्वाधिक काजू कैल्शियम उत्पादक राज्य कौन सा है। तो महाराष्ट्र है। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किस एक फसल की अनुवांशिक जेनेटिक परिवर्तित रूप है। तो मक्का की। वाणिज्यिक कॉमर्शियल स्तर पर केसर सैफरन का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो जम्मू और कश्मीर में। चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। प्रसंस्करण प्रोसेसिंग हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है। तो कुपरी चिप सोना है, 2 है। और ललित किस फसल की उन्नत किस्म है। तो अमरूद है। ललित आपका अमरूद का उन्नत किस्म है। और इधर है उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ कोदो का निर्यात जो है आपका किस देश को किया जाता है। तो जापान को किया जाता है। निर्वाह मूलक कृषि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंतर्गत मोटे अनाजों तथा चावल का उत्पादन किया जाता है। तो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंतर्गत मोटे अनाजों तथा चावल का उत्पादन किया जाता है। अदरक जिंजर के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है। तो प्रकंद राइजोम कहा जाता है। भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो उत्तर प्रदेश है। केरल राज्य विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गरम मसाले का, ठीक है। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका प्रमुख कृषि संस्थान, ठीक है। तो प्रमुख कृषि संस्थान कहाँ कहाँ पर है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका जो दिया गया राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड मतलब कि आपका जो है फिश डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ है आपका। तो हैदराबाद में है, ठीक है। मछली, ठीक है। तो हैदराबाद में मछली उद्योग विकास बोर्ड हैदराबाद। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान आपका कहाँ है। तो कटक में है। कटक आपका शायद कटक उड़ीसा में या फिर हाँ उड़ीसा में होगा कटक। एक मिनट। और उसके बाद थर्ड है आपका भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। तो भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद मतलब कि आपका गुजरात में है। और उसके बाद निश्चय भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, एक आपका भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान रिसर्च का आपका करनाल हरियाणा में है। और भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात में है।
गन्ना प्रजनन संस्थान, तो गन्ना प्रजनन संस्थान आपका कहाँ है, कोयम्बटूर में है, ठीक है। तो ये आपका कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु में पड़ता है। और केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान जो आपका चिकमंगलुर में है, तो ये आपका पड़ जाएगा कर्नाटक में, ठीक है, चिकमंगलुर कर्नाटक में। और फिर जूट कृषि अनुसंधान संस्थान, तो जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर, जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में है। टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर में है, टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर में है, जो कि राजस्थान में है। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद में है, तो कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद में। राष्ट्रीय पौधा संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में, तो राष्ट्रीय पौधा संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान आपका हैदराबाद में है। और चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म हैसरघट्टा में। और विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानालय अल्मोड़ा में है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर। लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में। और पशु रोग जांच प्रयोगशाला पुणे में। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविक संस्थान कोलकाता में है। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर में। पशु चिकित्सा जैविकी गुवाहाटी में। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। और भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संसाधन आपका रांची में है, ठीक है। तो राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग बोर्ड आपका जो है उद्योग विकास बोर्ड हैदराबाद में। मछली विकास बोर्ड आपका हैदराबाद में। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा में है। भारतीय डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात में। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान भारतीय डेयरी रिसर्च सेंटर आपका करनाल हरियाणा में है। गन्ना प्रजनन संस्थान आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलुर कर्नाटक में। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर में है, बैरकपुर आपका पश्चिम बंगाल में। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में। टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर राजस्थान में। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद में है और यूपी में। राष्ट्रीय पौधा संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर राजस्थान में। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फॉर्म हैसरघट्टा में, ठीक है। तो हैसरघट्टा देखना पड़ेगा कहाँ पर है, एक मिनट। तो एक हैसरघट्टा लेक भी है और एक हैसरघट्टा बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है। तो केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फर्म हैसरघट्टा जो कि आपका कर्नाटक में, ठीक है, बेंगलुरु के पास। और विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानालय अल्मोड़ा में है, ठीक है, जो अल्मोड़ा आपका शायद उत्तराखंड में होगा। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार। और विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला आपका अल्मोड़ा में है। लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद। पशु रोग जांच प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र में। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविक संस्थान कोलकाता। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में। पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर पंजाब में। पशु चिकित्सा जैविकी गुवाहाटी में। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कोलकाता में। और भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्थान रांची में है। तो आपका जो कि यहाँ पर था जो इम्पोर्टेंट, तो पशु रोग जांच प्रयोगशाला। तो पशु रोग जांच प्रयोगशाला कहाँ आपका, पुणे महाराष्ट्र में।
पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविक संस्थान आपका कोलकाता में है। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। पशु स्वास्थ्य संस्थान आपका जालंधर में है। और पशु चिकित्सा जैविकी आपका गुवाहाटी में। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कोलकाता में। और भारतीय प्राकृतिक रेजिस एवं गम संस्थान रांची में है। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज करेंगे, एक बार आखिरी बार इस पाठ का। तो राष्ट्रीय मत्स्य या मछली उद्योग विकास बोर्ड कहाँ था? आपका हैदराबाद में, तेलंगाना में। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ था? तो चावल का शोध कहाँ होता है? आपका कटक में, उड़ीसा में। ठीक है, और जो है काट काट के होता है तो आपका चावल का। ठीक है, तो कहाँ था? उड़ीसा में। भारतीय डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आपका आनंद गुजरात में है, मोदी जी के यहाँ पर। इसलिए अभी बनारस में भी उसको खोला गया है डेयरी का। ठीक है, फैक्ट्री। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, लेकिन जो रिसर्च होता है उत्पादन आपका गुजरात में और रिसर्च आपका कहाँ? हरियाणा में होता है। ठीक है, तो करनाल हरियाणा में। और गन्ना प्रजनन संस्थान केतारी आपका, बोलिए यही बोलिए, जो कि आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु में। ठीक है, और फिर केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलूर कर्नाटक में, बेंगलुरु के पास। ठीक है, जहाँ पर आपका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कॉफी का। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान, तो जूट कृषि अनुसंधान संस्थान आपका जो है बैरकपुर में, जो कि पश्चिम बंगाल में। आपका पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट होता है। और उसके बाद है केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, तो केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद आपका जो है उत्तर यूपी में है। टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर में, तो टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर में है, जो कि आपका कभी कभी पाकिस्तान साइड से भी आता है टिड्डी। ठीक है, तो इसलिए उधर ही साइड में, राजस्थान के साइड में इसका मुख्यालय बनाया गया है टिड्डी का। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद में है। और फरीदाबाद में दो है आपका, देखिएगा फरीदाबाद, तो एक आपका है केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, और एक आपका है कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय। ठीक है, तो ये दोनों आपका फरीदाबाद में, ध्यान दीजिएगा। और राष्ट्रीय पौधा संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, तो राष्ट्रीय पौधा संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में है। ठीक है, और चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फर्म हैसरघट्टा में है। और विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा में है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर में है। और लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में है। पशु रोग जांच प्रयोगशाला आपका पुणे में है। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविक संस्थान कोलकाता में है। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर में है। और पशु चिकित्सा जैविकी गुवाहाटी में है, आसाम में। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। और भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्थान रांची में, झारखंड में। और इधर आपका एक दिया लास्ट में पॉइंट, मालवीय विकास अमर, आजाद, पहाड़, पारस आदि अरहर तूर की प्रमुख किस्में हैं। तो मालवीय विकास हो गया, 3 नंबर हो गया, आजाद हो गया, बहार हो गया, पारस हो गया, आदि अरहर तूर की प्रमुख किस्में हैं। ठीक है, अरहर की प्रमुख किस्में कौन है? तो मालवीय विकास अमर, आजाद, बहार, पारस आदि अरहर तूर की प्रमुख किस्में हैं। तो इस प्रकार हमारा आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।